आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे से जुड़ी ऐसी जानकारी के बारे में जानेंगे जो शायद आपको पता ना हो, और यदि पता चल जाए तो हो सकता है आपके ट्रेन यात्रा के दौरान आपको मदद कर सकती है। तो इसी के बारे में पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं थंबनेल बोला गया है कि बिना टिकट के भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर, भारतीय रेलवे के वो नियम जो आपको पता होनी चाहिए। होता है कभी कभी कि यदि ट्रेन आ रही हो तो ट्रेन यदि आ गई, हमें लाइन में लगे हुए टिकट कटाने के लिए, या टिकट कटा नहीं पाते हैं, ट्रेन आ गई तो होता है कि बिना टिकट लिए हम ट्रेन में कैसे चढ़ जाएं। तो उसमें एक नियम है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहां से आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अलग से मशीनें होती है। आप उसमें पैसे डालिए, टिकट मिल जाएगा, और प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के आप उस ट्रेन में बैठ सकते हैं अनारक्षित डब्बे में, यानी कि जनरल डिब्बे में। इससे होगा क्या, बोलेगा कि क्या इससे हम बच जाएंगे। या हो सकता है कभी कभी कि टिकट कटाते हैं और बीच में गुम हो जाता है, उसमें भी क्या टीसी आएगा तो फाइन करेगा। और यदि फाइन पकड़े जाने पे क्या होता, तो आरपीएफ ये इस हद तक ले आती है, पकड़ करके ये बैठा देती है। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सब जो होती है। इंडियन रेलवे के ऐसे ही तमाम रूल्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिना टिकट के कैसे कर सकते हैं यात्रा, टीटी भी करेगा आपकी मदद, कैसे करेगा वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं यात्रा। यदि आप जिस स्टेशन पे गए हैं, हो सकता है लाइन बहुत लंबी है टिकट की, हम वहां से टिकट ले नहीं पाए, ट्रेन आ गई हमारी, आप प्लेटफॉर्म टिकट आराम से लीजिए, ट्रेन में चढ़ जाइए, अनारक्षित डब्बे में जाइए, यानी कि जनरल डब्बे में। और टीसी आए तो आप टीसी के पास जाइए और उस टिकट को दिखाइए कि हम फलाने स्टेशन से यहाँ से चढ़े, हम टिकट लेने में हमारे पास जो समय नहीं था, विलंब हो गया, जिस वजह से हम जल्दी जल्दी में चढ़ गए, आप हमें टिकट बना दीजिए। टीसी हो सकता है अपने विवेक का प्रयोग करके आपको धमकाने का प्रयास करे, लेकिन फिर यदि एक दो बार कहेगा तो जरूर मान जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि आप किस स्टेशन से चढ़े हैं। अन्यथा टीसी क्या करता है कि जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है पूरा चार्ज फाइन करता है, ये होता है। लेकिन यदि आपके पास प्रूफ है, क्योंकि आप क्योंकि फलाने प्लेटफॉर्म का वहां से चढ़े हैं, उसमें टाइम भी होता है कि टिकट, जब हम प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं और प्लेटफॉर्म का नाम भी होता है, तो उसमें टाइम वो देखेगा, सही यदि कैलकुलेट हो गया कि नहीं सही बोल रहा, इस स्टेशन से ट्रेन खुल रही है लगभग 10 मिनट पहले और 10 मिनट पहले आपका टिकट बता रहा है, तो आपको फिर वही ट्रेन काटेगी, उसमें आपको पेनाल्टी नहीं लगाएगी, यानी कि फाइन नहीं लगाएगी। इस नियमों को ध्यान नहीं तो जुर्माने के साथ हो सकती है। जैसे ट्रेन में सफर करते समय अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई हो सकती है। यदि आप विदाउट जा रहे हैं बिना टिकट के, तो इस धारा के तहत आपसे की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया, जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है वहां से दूरी तक का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये पेनाल्टी, यानी जितना टिकट का किराया उतना तो लेगा ही, साथ ही उसमें 250 रुपया और पेनाल्टी जोड़ा जाता है, क्योंकि विदाउट आप चढ़े हैं। यदि आपके पास टिकट नहीं होता है तो ये उसमें जुर्माना है। टिकट में छेड़छाड़ करके, जैसे हो सकता है टिकट इस डेट का आप डेट बदल दिए पेन से या कुछ भी, उसमें यदि आप पकड़े जाते हैं, किसी अन्य शहर से धोखेबाजी करते हैं, जैसे उसमें शहर का नाम बदल दिए, तो उस रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत मुकदमा चलेगा। इसमें यात्री को 6 महीने के जेल, 1000 जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। ये भारतीय रेलवे का कहना है। आप बिना कोई ठोस कारण चैन पुलिंग नहीं करेंगे, या चैन पुलिंग ट्रेन में होता है जिसको खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है, तो ट्रेन में बिना किसी ठोस वजह अलार्म चेन खींचने पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। धारा 141 के तहत सजा मिल सकती है। इसमें 12 महीना जेल, 1000 जुर्माना या दोनों हो सकती है आपको सजाएं। कब? जब आप बिना किसी ठोस वजह के आप चैन पुलिंग करेंगे तब। दिव्यांग या महिला किसी अन्य रिजर्व कोच में यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 155A के तहत आप पर कार्रवाई होगी, जिसमें 3 महीने की जेल, 500 रुपया या दोनों हो सकती है। यदि आप रिजर्व महिलाओं के डब्बे में जा रहे हैं या दिव्यांग के सीट पे बैठे हुए हैं, दिव्यांग जनों के कोच में चले गए, तो उसमें आपके इस धारा के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये सब जुर्माना 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। ट्रेन की छत पर भी बैठ कर यदि जाइएगा तो उसमें आप अपने जान को तो खतरा में डालिएगा ही, साथ ही यदि आप बच भी गए वहां से तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। इसमें 3 महीने की जेल, 500 रुपये सजा या दोनों हो सकती है। रेलवे का रूल है। ट्रेन पासिंग या पटरी पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 6 महीने की जेल
1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है। इससे होता है कि आप जो है पटरी पार ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर से जाइए, सीढ़ी जो बना होता है ऊपर से पार कीजिए, नीचे से पार करने का नहीं होता। यदि इसमें आप करते हैं और आरपीएफ आपको गिरफ्तार करती है तो इसके ऊपर आपको इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। आप ट्रेन में या स्टेशन में उपद्रव करना या कचरा फैलाने के लिए भी इस पर जो धारा 145B के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये और दूसरी बार इससे ज्यादा पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना और 1 महीने का जेल का प्रावधान है, यदि आप ट्रेन में गंदगी या स्टेशन पे गंदगी फैलाते हैं तो। ये सब थी रेलवे से जुड़ी जानकारी और उसके नियम जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी कोई और वीडियो में मिलेंगे अगली नई जानकारी लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।